यार आज की वीडियो में हम रिएक्ट में एक और हुक देखने वाले हैं जिसका नाम है यूज रिड्यूसर हुक। ठीक है, तो पहले हम काफ़ी हुक्स देख चुके हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको यूज रेफ हुक बताया, उससे पहले हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई वगैरह काफ़ी कुछ हम देख चुके हैं रिएक्ट में। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो एक्सेस कर लो यार इसे। और मुझे पता है यार ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, बट आई एम सॉरी फॉर दैट, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यार सीधा चलते हैं यूज रिड्यूसर हुक को समझते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में चलो और इसके ऊपर बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यार यूज रिड्यूसर हुक जो है ना, आपको काफ़ी कुछ जैसे आप यूज स्टेट का यूज़ करते हैं वैसे ही लगेगा। थोड़ा सा डिफरेंस है। बेसिकली यूज रिड्यूसर को हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हैंडल करने के लिए, जो कॉम्प्लेक्स स्टेट्स होती हैं हमारी, उनको हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्टेट कॉम्प्लेक्स नहीं, बेसिकली हमको जो एक्शन परफॉर्म करना है उसमें अगर वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अलग अलग टाइप का एक्शन है, तो वो आपको अभी वीडियो में देखते हुए आपको पता लग जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, और बेसिकली आपको बहुत आसान लगेगा क्योंकि आपको यूज़ स्टेट हुक आता है। ठीक है, और तो इसी के साथ यार सबसे पहले क्या करते हैं, ये पिछली वीडियो का मसाला है, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ अभी के लिए। इनपुट फील्ड और बटन मैंने हटा दिया यहाँ से, मेरे पास अभी खाली हेडर बचा है, और ये फंक्शन भी मैं रिमूव कर दूंगा। पिछली वीडियो में यूज़ रेफ हमने समझा था, ठीक है, नहीं देखा है तो उसको भी देख लो यार। और आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम यूज़ रिड्यूसर हुक का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे ये क्या होता है। तो सबसे पहले यार इसका सिंटैक्स हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, और उससे पहले अगर मैं यहाँ पे जो है एक नॉर्मल सा अपना कुछ बना दूँ, मान लो मैं यहाँ पे एक बटन देना चाहता हूँ जो कि एक होगा मेरा इंक्रीमेंट। ठीक है, जो हमने यूज स्टेट में बनाया था, लेकिन इसको मैं थोड़ा इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें मैं रख रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मल्टीप्लाई मैं इसको रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप कितनी भी चीज़ें यहाँ पे रख पाओगे। अभी देखना मैं करना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे कितना आसान ही हमारा काम हो जाएगा अगर आप बहुत सारे एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो एक स्टेट में। ठीक है, मान लो यहाँ पे इंक्रीमेंट हमने किया, अच्छा इसको मैंने इंक्रीमेंट लिख दिया, इसको मुझे डिक्रीमेंट लिखना चाहिए था। ठीक है, डिक्रीमेंट हमने किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, बहुत सारे काम हमको करना है एक स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पहले स्टेट उसकी डिफाइन करूँ तो इस बार हम क्या करेंगे, यूज़ रिड्यूसर की मदद से जो है अपनी स्टेट डिफाइन करेंगे। अब यूज़ स्टेट में क्या होता था यार, हम डायरेक्टली जो है इनिशियल स्टेट यहाँ पे दे देते थे। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल स्टेट यहाँ पे हम डायरेक्टली दे देते थे, लेकिन यहाँ पे आपको जो है एक चीज़ और देनी है जो कि आपका रिड्यूसर। ठीक है, जो कि रिड्यूसर है ये आपको देना है, और नाम आप कुछ भी रख सकते हो यार। ठीक है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नाम है जो आप चेंज नहीं कर सकते वो है यूज़ रिड्यूसर। बाकी आप जो है नाम कुछ भी दे सकते हो, बट स्टिल जैसा कि करते आ रहे हैं, जो कि कन्वेंशन है उसका यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि लैपटॉप को लैपटॉप बोलो तो ही बेटर है, उसको अलग अलग चीज़ों से बोलोगे तो समझ नहीं आएगा, है ना। तो एक काम करते हैं यार, यहाँ पे सबसे पहले आपकी एक स्टेट होगी। तो जैसा कि कन्वेंशन हम कुछ यूज़ स्टेट में यूज़ कर रहे थे, एक स्टेट हो गया, उसके साथ हम सेट स्टेट को कर रहे थे, उसके बाद इनिशियल स्टेट दे रहे थे। तो कुछ इसी तरह के से सारे डेवलपर जो रिएक्ट में काम करते हैं यार लगभग यही नाम देते हैं। ठीक है, मोस्टली यही नाम देते हैं क्योंकि यही समझ आता है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी चीज़ जो है डिस्पैच आपको देनी है। ठीक है, इतना आपने कर लिया। ये जो सिंटैक्स है इसका, ये काफ़ी कुछ यूज़ स्टेट की तरह ही है। यहाँ पे सिंपली यूज़ रिड्यूसर है, यहाँ पे आपकी स्टेट आ जाएगी, यहाँ पे जो डिस्पैच, जो एक्शन डिस्पैच करना है वो आ जाएगा, और वो कैसे होगा ये हम देखने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है, उसकी टेंशन मत लो आप। ठीक है, और उससे पहले मैं यहाँ पे एक H1 यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, और H1 के अंदर मैं स्टेट पास कर लेता हूँ जैसे कि हम कर ही रहे थे। ठीक है, तो इतना मेरा होगा। इनिशियल स्टेट एक काम करते हैं, इसको इनिशियल स्टेट मैं 0 दे रहा हूँ, आप अलग से वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। इसको मैंने इनिशियल स्टेट 0 दिया, इसको देखेंगे और ये कह रहा है रिड्यूसर इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, रिड्यूसर हमको डिफाइन करना पड़ेगा यार। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन मैं बनाऊंगा रिड्यूसर नाम से। ठीक है, मैं लिखूंगा रिड्यूसर। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बनाया, और यार ये जो है ना, दो पैरामीटर्स यहाँ पे मेरे को देने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक स्टेट, एक होगा मेरा स्टेट और दूसरा होगा मेरा एक्शन। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे नाम आप कुछ भी रख सकते हो, आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो सेम मिलेगी, बट इसी तरीके से डिफाइन करो तो बेटर है। ठीक है, और ये हमने कर लिया है, और इतना ठीक है, ये हम कर चुके हैं। तो अब मैं एक काम करके आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले इस चीज़ को क्या करते हैं, कंसोल में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग में कर दूंगा अपना स्टेट, और यहाँ पे अगर मैं
स्टेट मैं कंसोल कर रहा हूँ और फिर मैं जो है सेम अपना एक्शन कंसोल करवाऊँ। ठीक है, इसको हम कंसोल करेंगे और यहाँ पे स्टेट नहीं, यहाँ पे एक्शन आना चाहिए था एक्चुअल में। इसको हम देखेंगे, लेकिन ये फंक्शन कब कॉल होगा, यहाँ रिड्यूसर में कब आएगा वो, जब हम यार इसमें कुछ डिफ़ाइन करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ऑन क्लिक, ठीक है, उससे पहले यार अगर मैं देखूँ मेरी डॉम में ये कैसा लग रहा है, देखें एप्लीकेशन में। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मल्टीप्लाई, और ये मेरी स्टेट आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं हम, अब यहाँ पे डिस्पैच को हम ऑन क्लिक में कॉल करेंगे। अब नॉर्मली आप जब अगर स्टेट के साथ खेलोगे, आप यहाँ पे यार इंक्रीमेंट का अलग फंक्शन बनाओगे, डिक्रीमेंट का अलग बनाओगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का, और जितने आपके पास आते रहेंगे उनका आप अलग अलग फंक्शन बनाओगे। खैर इस केस में तो काफ़ी आसान था। इस केस में आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, अगर स्टेट आपकी तो सेट स्टेट करके और +1 कर दो, और डिक्रीमेंट के लिए -1 कर दो, और मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई आपको जितने से करना है उसके लिए सिंपली कर दो। लेकिन यार जहाँ पे आपके मल्टी लाइन वाले फंक्शन रन होंगे, ठीक है, आपको मल्टीपल चीज़ें करनी है, तो वहाँ पे आपको फंक्शन अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। अब वहाँ पे आप 3 फंक्शन डिफाइन करोगे तो ये एक अप्रोप्रिएट वे नहीं है, तो इसी के लिए हम यूज़ रिड्यूसर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं यार, ऑन क्लिक मैंने किया और यहाँ पे सेट नहीं लिखना है, इस बार मुझे क्या लिखना है, इस बार मैं डिस्पैच यहाँ पे लिखूँगा। डिस्पैच कौन सा पकड़ रहा है, ये वाला डिस्पैच। ठीक है, और ये डिस्पैच जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट लेगा, और इस ऑब्जेक्ट में एक हमारा टाइप नाम का जो है की होगा आपको, और इसको आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, वैल्यू क्या दे सकते हो, यहाँ पे मैं INC दे रहा हूँ। ठीक है, आप नंबर वैल्यू दे सकते हो, मैं स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली मैं इसको कॉपी करूँगा यार, ये ऑन क्लिक जो मेरा है इसको मैं डिफ़ाइन कर लूँगा अपने तीनों बटन के लिए। ठीक है, अब भाई जो सीधा अगर रिएक्ट शुरू कर रहे हो और आपने यूज़ स्टेट वगैरह नहीं देखा है, डायरेक्टली ये देख रहे हो, तो आपको मज़ा नहीं आएगा और शायद समझ भी ना आए। बट जिसको देख रहा है, जो सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा है, या जिसको थोड़ा बहुत आता है वो देख रहा है, तो उसको आया पक्का समझ आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट, इसको मैं DEC, इसको MUL। ठीक है, यहाँ से आपने डिस्पैच कर दिए, उसको साथ साथ में टाइप दे दिया। आपने कहा भैया इस एक्शन को जो है मैं डिस्पैच कर रहा हूँ, आप एक्शन परफॉर्म कर लेना उसमें। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। और यहाँ पे हम कंसोल करा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में, अब देखते हैं यहाँ पे कंसोल में हमें क्या दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम करूँगा, और अगर मैं इंक्रीमेंट में कॉल करूँ तो यार आपको दिख रहा है इनिशियली स्टेट आपकी 0, उसके बाद आपका एक एक्शन जो है परफॉर्म हुआ जो कि INC नाम से। अभी हमने उसमें कुछ किया नहीं है, हमने कुछ स्टेट अपडेट नहीं किया है, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। और यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है क्या, इसको मेरी जो है स्टेट कहाँ गई यार मेरी, 0। ठीक है, और अच्छा, तो यहाँ पे यार मुझे कुछ रिटर्न भी करना पड़ेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रिड्यूसर में आपको कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, और अभी के लिए मैं खाली स्टेट रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, और हम अलग अलग एक्शन के लिए अलग अलग चीज़ें जो है रिटर्न करेंगे ऑफ कोर्स। यहाँ पे सेव करते हैं, अभी चलते हैं कंसोल में और देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इंक्रीमेंट मैंने किया, ठीक है, अभी स्टेट मेरी 0 थी, और मेरा ये एक्शन जो है ये इसने कॉल कर दिया बेसिकली डिस्पैच ने, और इसके बाद मैं कुछ भी उसमें परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, डिक्रीमेंट मैंने कॉल किया, आपको डिक्रीमेंट मिल गया, मल्टीप्लिकेशन में आपको MUL मिल गया। ठीक है, तो आप समझ गए हो अब आपको गेट कैसे करना है, कि किस बटन ने या जब क्लिक हुआ तो किस इवेंट ने आपको कॉल किया और वो क्या करना चाहता है। ठीक है, ये आपको मिल रहा है एक्शन में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यार, यहाँ पे आप यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हो, आप यहाँ पे स्विच केस कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इफ एल्स लगा रहा हूँ, जिसको स्विच केस लगाना है वो ज़्यादा बेटर वे है अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करते हैं, मैं इफ एल्स से काम चला रहा हूँ, जिनको स्विच केस नहीं आता है इट्स ओके। तो यहाँ पे मैं कहूँगा अगर एक्शन डॉट टाइप जो है आपका, तो यहाँ पे देखना जो ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है कंसोल में, मैं आपको कंसोल में लेके चलूँ तो जो एक्शन आपको मिल रहा है वो एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसके अंदर एक की है जो कि टाइप नाम की है, उसकी वैल्यू में आपको पता लगेगा कि आपको क्या कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं एक्शन डॉट टाइप से इसकी की जो है गेट कर रहा हूँ, बेसिकली वैल्यू इसकी गेट कर रहा हूँ। इसको मैं कहूँगा अगर ये इक्वल टू है मेरा सबसे पहले मेरा INC। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ परफॉर्म करना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा स्टेट +1 या स्टेट +2, जो भी आप करना चाहो। तो स्टेट +2 मैं कर रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ पे एल्स इफ़ में मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एक्शन डॉट टाइप आपका हो जाए। अगर डिक्रीमेंट का है तो यहाँ पे भैया सिमिलरली इसको कम कर दो 2 से, ठीक है, इसको जो है माइनस कर दो 2 से, और लास्ट में आपका एल्स इफ चलेगा। अगर आपका एक्शन डॉट टाइप जो है MUL, ठीक है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा, एक सेकेंड, तो यहाँ पे यार मैं रिटर्न करूँगा स्टेट इंटू 2। यहाँ पे क्या होगा, फिर ये स्टेट को वापस इसको देगा और स्टेट मेरी अपडेट हो जाएगी। जैसे यूज स्टेट में आप जो है सेट स्टेट करके फंक्शन डिफाइन करते थे, उसमें अपडेट करते थे, सिमिलरली काफ़ी कुछ काम यहाँ पे हो रहा है, लेकिन एक ज़्यादा कन्वीनियंट वे है और काफ़ी अच्छे से आपने काफ़ी कुछ एक्शंस जो है उनको हैंडल कर दिया। अगर आप यूज स्टेट की मदद से ये करते तो अगर मल्टीपल लाइन यहाँ पे होती तो आपको जो है मल्टीपल फंक्शंस यहाँ पे बनाने पड़ते, और हमने ये सारा काम यार एक ही फंक्शन में कर दिया जो कि अपना रिड्यूसर फंक्शन में, ठीक है। तो इसको सेव करेंगे, चलेंगे, देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, हम आगे अगर मैं इंक्रीमेंट करूँ तो मेरा कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसको, ठीक है, तो मुझे देखना पड़ेगा एल्स इफ, ठीक है, एल्स रिटर्न स्टेट, रिफ्रेश इंक्रीमेंट, ठीक है, एल्स में नहीं जाऊंगा मैं अगर, ठीक है, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। मेरे को कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा यार, क्योंकि हो सकता है ये कंडीशन जो है आपकी कोई भी मैच ना करे, तो रिटर्न कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न स्टेट कर दिया। अगर कुछ भी कंडीशन आपकी नहीं होती है सेटिस्फाई, तो इसको डायरेक्टली जो स्टेट है वैसे ही का वैसा ही उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। इसको अब चलेंगे ब्राउज़र में, रिफ्रेश करते हैं और अभी देखते हैं अगर मैं इंक्रीमेंट में यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरा कुछ हुआ नहीं यार, ये क्यों नहीं हुआ इंक्रीमेंट में। अच्छा, इंक्रीमेंट के अंदर यार मैंने कुछ रिटर्न ही नहीं किया, ऐसा क्यों। इंक्रीमेंट स्टेट +2 मुझे करना चाहिए था, और शायद मैंने किया था, मैंने लाइन में कॉपी कर रहा था, वो पूरी लाइन ही नीचे आ गई शायद, है ना। तो यहाँ पे अभी चलता हूँ मैं, इसमें आ गया ब्राउज़र में मैं, और यहाँ पे अभी ट्राई करते हैं। अगर मैं इंक्रीमेंट में क्लिक करूँ, ठीक है, 2 से मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है परफेक्टली, जैसा कि हम कर पा रहे थे अभी तक। और डिक्रीमेंट में मैं क्लिक करूँ, ठीक है, डिक्रीमेंट में भी मेरा परफेक्टली काम कर रहा है। अगर मैं मल्टीप्लाई में क्लिक करूँ तो देखो यार, मेरी जो है मल्टीपल्स में ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और इसी के साथ आप मल्टीपल बहुत सारे अगर स्विच केस आप यहाँ पे लगाते तो ज़्यादा बेटर वे होता, और काफ़ी कुछ अगर आपके पास जो टाइप एक्शन अलग अलग टाइप के होते तो यहाँ पे यही कन्वीनियंट वे है यार। आप स्टेट का यूज़ करोगे, आप फंस जाओगे, काम कर सकते हो उसमें भी, बट आप फंस जाओगे और आपका कोड जो है रीडेबिलिटी कम हो जाएगी आपकी कोड की, जो कि हम नहीं चाहते कि रीडेबिलिटी हमारी कम हो कोड की, है ना। तो यही था यार, यूज़ रिड्यूसर हुक इसी काम के लिए आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और कहना चाहूँगा प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो, जो वीडियोस पहले की नहीं देखी हैं देख लो, हमने काफ़ी कुछ इसमें सीखा है और आगे भी वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा जितनी जल्दी वीडियो बन सके मैं बना के उसको अपलोड करूँ, ठीक है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। यूज़ रिड्यूसर को आपको समझ आ गया है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। I'm so happy.